आज बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चिकन रोल की ज़बरदस्त रेसिपी और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। मज़े की बात ये है कि आप यहाँ इसको 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ चिकन लिया है। चिकन हमने 300 ग्राम लिया है, ये अपने परिवार के हिसाब से लिया है। और चिकन में हड्डी नहीं है, गोश्त लिया हुआ है। और चिकन को हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है, पैन में यहाँ चिकन डाल देते हैं और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। पानी हमने यहाँ थोड़ा सा डाल दिया है। नमक डालेंगे 2 पिंच और काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। हमें जब तक पकाना है कि पानी यहाँ पूरी तरीके से सोख नहीं हो जाए। तो हम यहाँ इसको अच्छे से पका लेंगे और ये पक रहा है तो यहाँ करते हैं हम फटाफट से अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे बड़ी परात में डालेंगे यहाँ मैदा 1 कप। यहाँ हम 1 कप मैदा डाल देते हैं। 1 कप मैदा डालने के बाद थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच। थोड़ी सी मंगरेला डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हम सख्त आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लिया है और हमें यहाँ इतना ही टाइट आटा चाहिए होगा। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। इसको क्या करेंगे, ढक्कन से कवर करके इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। चिकन भी हमारा यहाँ अच्छे से पक गया है। यहाँ ढक्कन को खोलेंगे और ये देखिए चिकन में यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। चिकन ने पूरा पानी सोख कर लिया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गैस बंद कर देते हैं और चिकन को निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये ठंडा होएगा तो यहाँ करेंगे हम अगली तैयारी। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। यहाँ तेल डालने के बाद तेल को गर्म करेंगे। तेल हो गया है गरम, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। जीरे को चटकने देंगे। जीरा जैसे ही चटक जाएगा यहाँ डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस लो टू मीडियम कर देते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ डालेंगे 1 गाजर बारीक चॉप कटे हुए। सब्जियां यहाँ अपने हिसाब से और अपनी पसंद से ले सकते हैं, जो सब्जी आपको पसंद है। और यहाँ डालेंगे 1 शिमला मिर्च बारीक चॉप कटे हुए। आप सब्जियां चॉपर में भी चॉप करके डाल सकते हैं। और यहाँ डालेंगे पत्ता गोभी। मैंने पत्ता गोभी 200 ग्राम लिया था। पत्ते गोभी को बारीक बारीक काट लिया है। पत्ता गोभी डाल देंगे। पत्ता गोभी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसी स्टेज पर नमक डालेंगे। नमक हम हिसाब से डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो नमक आप हिसाब से डालिए। 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 6 से 7 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। खटास के लिए आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। गैस इस टाइम लो टू मीडियम कर दिए हमने। यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस डालने के बाद हम यहाँ इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। सब्जियाँ जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हमने यहाँ इसको पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ हम चिकन डालेंगे। चिकन को हमने इस तरीके से रेशे रेशे निकाल लिए हैं। और चिकन जब ठंडा हो गया था जब ही हमने यहाँ इसके रेशे निकाले हुए हैं। यहाँ चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो सभी मसालों के साथ सब्जियों के साथ चिकन को किया हमने अच्छे से मिक्स। फटाफट से गैस बंद कर देते हैं और चेक करते हैं अब हम आटे को। आटा हो गया है अच्छे से सेट। जब हमने आटा गूंदा था तो ये बहुत ज़्यादा टाइट था और ये देखिए सेट होने के बाद ये थोड़ा सा मुलायम हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आटे को एक बार मस लेंगे। इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी।
अब हमने लिया छोटा सा बाउल, छोटे से बाउल में 1 टेबल स्पून यहाँ डाला हमने मैदा। मैदे में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ मैदे को घोल लिया है, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ लेंगे आटा। आटे को हम यहाँ क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं और इसको गोल करेंगे। गोल करने के बाद यहाँ लगाएंगे सूखा आटा और इसको हम बेलेंगे। हमने यहाँ सूखा आटा लगा दिया है, अब हम यहाँ इसको बेलेंगे। इसको हमें थोड़ा रोटी से पतला और रोटी से बड़ा बेलना है। हमने यहाँ इसको रोटी से बड़ा और रोटी से पतला बेला हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम काटेंगे। तो यहाँ इसको हम चौकोर में काट लेते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ चौकोर पीस में इसको काट लिया है और किनारे का हिस्सा जो है ना वो हम हटा देंगे। इसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने घोल बनाया हुआ है, घोल को यहाँ इस तरीके से किनारे के हिस्से में हम यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो स्टफिंग बनाई हुई है स्टफिंग रखेंगे। यहाँ हम स्टफिंग रख देते हैं इस तरीके से। स्टफिंग को इस तरीके से हम फैला देंगे और फैलाने के बाद यहाँ इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ इसको हम फोल्ड करेंगे और इसका एक हम रोल बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ इसका रोल जो है ना वो बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने यहाँ घोल बनाया हुआ है हम यहाँ घोल लेंगे और इस तरीके से यहाँ इसको हम डिप करेंगे और डिप करने के बाद यहाँ लेंगे हम बारीक वाली सेवई। इस तरीके से सेवई को हम कोट कर लेते हैं और सेवई को हमने यहाँ बारीक बारीक तोड़ लिया था, तो दोनों तरफ इसी तरीके से सेम प्रोसेस में कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको दोनों तरफ अच्छे से कोट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। इसको यहाँ डिप करेंगे और डिप करने के बाद यहाँ इसके ऊपर हम इस तरीके से कोट कर लेते हैं सेवई को और इसको दूसरी तरफ भी यहाँ हम डिप करेंगे और दूसरी तरफ भी यहाँ इसको हम कोट कर लेंगे। और ये देखिए। और यहाँ ये रोल जो है ना, चिकन रोल जो है ना बनकर तैयार हो गए हैं, तो इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। हमने यहाँ सभी चिकन रोल को बना के तैयार कर लिया है। आप यहाँ स्टोर करके इसको रखना चाहते हैं तो आप यहाँ इस तरीके से इसको कोट कर लें और फ्रीज़र में आप एयर टाइट पन्नी में या एयर टाइट डब्बे में इसको भर के रख सकते हैं और आप यहाँ इसको 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस निकालिए और फ्राई करिए और इफ्तार के टाइम पे एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। तेल को यहाँ हम गर्म कर लेते हैं। तेल हो गया है हल्का गरम, हल्के तेल गरम में इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ तेल गरम है तो यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके इस तरीके से रोल उठाएंगे और यहाँ डालेंगे। जितने कढ़ाई में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे। जितने कढ़ाई में आ गए हैं आराम से फ्राई होने के लिए हमने यहाँ उतने ही डाले हैं। गैस लो टू मीडियम कर देते हैं और हम यहाँ इनको लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम पलटते जाएंगे और अलटते पलटते हुए यहाँ इनको हम फ्राई कर लेते हैं। अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है। तो चलिए यहाँ इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इनको दोबारा भी फ्राई कर लिया है और गर्मा गर्म यहाँ इसको सर्व कर लिया है। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से चिकन रोल और 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके रखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप यहाँ किसी भी चटनी किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में या न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना तो हमें याद रखना।